तारीख 16 अप्रैल 1972। अपोलो 16 मिशन अंतरिक्ष के लिए रवाना होता है। जब ये अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसके महज 11 दिन बाद ही इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट को दूर अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमय दिखता है। यह एक गोल गुंबद की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर थी जो बिल्कुल किसी सर्कुलर क्राफ्ट की तरह दिख रही थी। जब यह क्राफ्ट आसमान में मंडरा रहा था तो एस्ट्रोनॉट की क्रू ने इस दृश्य को अपने कैमरे में फिल्मा लिया, लेकिन यह वीडियो महज कुछ ही सेकंड का था। इस वीडियो में एक रहस्यमय यूएफओ को आराम से देखा जा सकता है। जब ये एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आए तो इसके बाद नासा ने इस वीडियो टेप को गायब कर दिया और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस टेप की कोई फोटोकॉपी भी नहीं बनाई गई। लेकिन कुछ सालों बाद एक कर्मचारी अचानक जॉनसन स्पेस सेंटर में इस टेप से टकरा जाता है और फिर ये टेप सार्वजनिक हो जाती है। इस टेप में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह एक सर्कुलर शेप वाला क्राफ्ट अंतरिक्ष में मंडरा रहा है, लेकिन ये क्राफ्ट की तरह दिखने वाला क्या था इसका हमें आज तक पता नहीं चल सका। नासा के अपोलो 16 मिशन के साथ हुई ये घटना तो महज एक घटना थी, लेकिन अंतरिक्ष की इन गहराइयों में कई सारी ऐसी रहस्यमय तस्वीरें खींची गई जिनका जवाब किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी 10 रहस्यमय तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान रहने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नंबर 9। इटली और नासा मिलकर साल 1996 में अपने 75वें स्पेस मिशन के जश्न में एक एक्सपेरिमेंटल टेथर लॉन्च करते हैं। इसका उद्देश्य सोलर विंड्स को स्टडी करना था। इस मिशन में शटल क्रू टेथर को खुद से अलग करती है और फिर यह टेथर डीप स्पेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इस टेथर के आसपास कुछ रहस्यमयी तेज रोशनी वाली चीजें मंडराने लगती है। इस मिशन के वीडियो में इन चमकीली रहस्यमयी चीजों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। नासा लगातार इन वस्तुओं के बारे में दावा करता रहा, लेकिन वह आज तक इस फिनोमेना को नहीं समझ सका है। कई दावों के अनुसार यह स्पेस डेब्रिज यानी अंतरिक्ष का कचरा हो सकता है। नंबर 8। क्यूरियोसिटी रोवर इंसानों द्वारा अब तक मंगल ग्रह पर भेजे गए सबसे बड़े स्पेस मिशन में से एक था। नासा ने इसे 2011 में लॉन्च किया था और इसकी एस्टिमेटेड एज थी 4 साल, लेकिन बावजूद इसके ये आज भी मंगल ग्रह की धरती पर सक्रिय है। क्यूरियोसिटी रोवर के मंगल ग्रह पर लैंड करने के 2 साल बाद ही यानी साल 2014 में यह इस लाल धरती पर एक रेत के टीले के पीछे एक रहस्यमय लाइट को कैप्चर करता है। यहाँ पर हैरानी की बात तो यह थी कि यह लाइट इसके राइट हैंड साइड कैमरे से तो क्लिक हो गई, लेकिन जब इसके लेफ्ट हैंड साइड कैमरे की फुटेज को खंगाला गया तो वहां पर यह लाइट नहीं थी। इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि जब तक लेफ्ट कैमरा चालू हुआ तब तक ये लाइट बंद हो चुकी होगी। नासा के मुताबिक ये लाइट किसी चमकती हुई चट्टान की होगी, क्योंकि यह पिक्चर बहुत कम रोशनी में कैप्चर की गई थी। इसके बाद कहा गया कि किसी कॉस्मिक रे ने कैमरे सेंटर को हिट किया होगा, लेकिन अगर यह बात सही है तो ऐसी इमेजेस तो रोज कैप्चर की जानी चाहिए। और यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि ऐसी ही एक और इमेज इस रोवर ने दोबारा कैप्चर की जो सच में काफी रहस्यमयी है। मगर कई लोग इस लाइट को केवल चट्टान की लाइट मानकर इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मानना है कि हो सकता है ये कोई एलियन की हरकत है। नंबर 7। हम इंसान 2030 तक हमारे पड़ोसी लाल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अकेले होंगे जो मंगल ग्रह की इस लाल जमीन पर रहेंगे, या फिर कोई और भी सभ्यता होगी जो यहाँ पर पहले से रह रही है? क्या हमारे इस पड़ोसी ग्रह पर कोई एलियन मौजूद है? अगर हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने जाए तो हमें अभी तक कोई भी परफेक्ट जवाब नहीं मिला है। अभी तक जितने भी अंतरिक्ष मुसाफिर मंगल ग्रह पर गए हैं वह इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाए कि क्या मंगल ग्रह पर कोई एलियन लाइफ पॉसिबल है। कई सालों पहले मार्स रोवर एक ऐसी फोटो क्लिक करता है जिसमें इंसान की तरह दिखने वाली एक आकृति किसी रॉक पर बैठी है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई जीव मार्स रोवर के सामने बैठा है, लेकिन इसके बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मार्स रोवर को लाइट के कारण होने वाला केवल धोखा है, या हो सकता है कि यह पेरोडोलिया का केस हो जिसमें हमारी आंखों को धोखा होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम एलियन को ढूंढने के लिए इतने बेचैन हैं कि हमें हर जगह यही दिख रहे हैं। वैसे आज तक हमें जितने भी मंगल ग्रह के डाटा मिले हैं उनमें अभी तक किसी भी जीवन के सबूत हमारे हाथ नहीं लगे हैं। नंबर 6। साल 2012 में एक एस्ट्रोनॉमर पृथ्वी की तरफ आते हुए एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को देखता है। इसके बाद इटली के एक बड़े टेलीस्कोप में भी इसी ऑब्जेक्ट को वापस देखा गया। इस ऑब्जेक्ट की लंबाई लगभग 60 फीट थी और यह अपने अक्ष पर ही 1 रेवोल्यूशन पर मिनट की रफ्तार से घूम रहा था। इसका नाम J002E3 रखा गया। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हैरानी की बात तो यह है कि नासा का यूएफओ प्रोग्राम इसे ढूंढने में असफल रहा और नासा ने यह भी क्लियर किया कि यह ऑब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल में भेजे गए किसी भी स्पेस मिशन का मलबा नहीं है। यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में अस्थिर गति से घूम रहा था, जिससे यह शक पुख्ता होता है कि यह कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बल्कि कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो जानबूझकर हमारी पृथ्वी के आसपास मंडरा रहा था।
कुछ विशेषज्ञ इसे एलियन स्पेसशिप मान रहे हैं। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो अगले 30 सालों में यह ऑब्जेक्ट दोबारा हमारी धरती की तरफ आएगा। नंबर 5, 2009 में नासा लेक्रोस मिशन लॉन्च करती है, जिसका उद्देश्य था चांद पर पानी का पता लगाना। लेकिन लोगों का मानना है कि यह मिशन कामिकेज मिशन की तरह ही है, क्योंकि एक बार अपने ऑर्बिट में जाने के बाद ये अपने 2.2 टन के रॉकेट पेलोड को चांद की तरफ छोड़ेगा। यह रॉकेट साउथर्न पोल में मौजूद केबला क्रेटर के नजदीक क्रैश हुआ। इस मिशन के पीछे नासा की सोच ये थी कि जब यह रॉकेट चांद के क्रेटरों के ऊपर से निकलेगा तो यह इन पर जमे पानी की फोटो भेज सकेगा। इसके बाद यह मिशन कुछ फुटेज भेजता भी है, लेकिन इन्हीं फुटेज में से एक फोटो चांद पर बनी हुई एक रेक्टेंगुलर शेप की थी, जो हैरान करने वाली थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फोटो नासा द्वारा चांद पर किए गए किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हो सकती है, या फिर किसी एलियन बस्ती या फॉरेन गवर्नमेंट की रिसर्च फैसिलिटी की हो सकती है। पक्के तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अमेरिका कुछ तो हमसे छुपा रहा है। नंबर 4, जब साल 1972 में एक प्रोब चांद की परिक्रमा कर रहा था तो नासा ने स्टीन क्रेटर के अंधेरे में एक रोशनी देखी। इस रोशनी को देखने के बाद अंदाजा लगाया गया कि इस क्रेटर के नीचे अमेरिका का सीक्रेट मून बेस दबा हुआ हो सकता है। नासा ने 1966 में चांद पर मून बेस बनाने के लिए $6 बिलियन का प्रोजेक्ट होराइजन भी चालू किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। इससे अब तक एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर इस क्रेटर के नीचे कोई मून बेस नहीं है तो ये लाइट कहां से आ रही थी। अनुमान लगाया गया कि ये लाइट लाइटनिंग स्प्राइट हो सकती है, जो हमें आमतौर पर पृथ्वी पर दिखती है। लेकिन ये अंदाजा गलत है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर चांद पर कोई एटमॉस्फेयर होता तो ये अंदाजा लॉजिकल हो सकता था। नंबर 3, साल 2009 में गूगल ने नासा के साथ चांद को एक्सप्लोर करने के लिए एक समझौता किया। ये ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार गूगल अर्थ है। गूगल और नासा ने मिलकर चांद पर फुटेज क्लिक करनी शुरू की। तभी वहां पर एक ऐसी फोटो क्लिक होती है जिसमें एक आदमी की तरह दिखने वाला कुछ चांद पर चलता हुआ दिखाई देता है। हम ये पक्का तो नहीं कह सकते हैं कि यह किसी इंसान की परछाई थी, लेकिन यह परछाई जिसकी भी है बड़ी रहस्यमयी है। नासा ने इस फोटो पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया, जो इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। नंबर 2, 17 मार्च 2017 को मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर हमारे पड़ोसी पथरीले लाल ग्रह से हमें एक ऐसी तस्वीर भेजता है जो सबको हैरान कर देती है। इस तस्वीर में मंगल ग्रह की सतह पर चमकीली धातु की तरह दिखने वाले एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यह हवा में है या जमीन पर, या भी टेक ऑफ करने वाला है। यह कुछ इसी तरह है जैसे हमने अक्सर फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में एलियन यूएफओ को देखा है। लेकिन इसे यूएफओ कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पॉइंट नंबर 7 में बताया था, ये पेरोडोलिया का केस हो सकता है, यानी कि हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। ये तस्वीर इस मिशन द्वारा अब तक भेजी गई सभी तस्वीरों में से बहुत अलग थी। नंबर 1, साल 2012 में एक खगोल वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह पर एक ऐसी स्ट्रक्चर की खोज करता है जो देखने में बिल्कुल पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की बड़ी बड़ी आकृतियों की तरह दिखाती है। हमारी पृथ्वी पर जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से कई सारी सभ्यताओं ने ईश्वर व अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए पत्थर से बनी कई सारी आकृतियां बनाई है, जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज और फ्रांस के कार्निक स्टोन्स। ये लिस्ट और भी लंबी है। हम अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन प्राचीन सभ्यताओं ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लिए। आधुनिक इंसान इन स्ट्रक्चर को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन उसे आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि यह स्ट्रक्चर किसी एलियन द्वारा बनाई गई है। पर मंगल ग्रह पर बनी यह आकृति इन दावों को और पुख्ता करती है कि आज से कई हजार साल पहले हमारी पृथ्वी पर एलियन आए और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई, और इन्हीं एलियन ने मंगल ग्रह पर भी इस तरह की आकृतियां बनाई। लेकिन ये केवल दावा है। मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर भी इस तस्वीर को कंफर्म करता है। 2 अलग अलग एंगल से ली गई इस फोटो में ऐसी आकृति को आसानी से देखा जा सकता है। इस आकृति की लंबाई लगभग 5 मीटर है और यह आयताकार है। इससे यह साबित होता है कि यह नेचुरल तरीके से नहीं बनी है, क्योंकि अगर यह नेचुरल तरीके से बनी होती तो इसका भी दूसरा नेचुरल क्रिएंस की तरह एक कर्वेचर होता, और इस कारण यह स्ट्रक्चर हम इंसानों के सामने एलियन की वजूद के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर जाती है। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज के हमारे इस वीडियो रिपोर्ट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट्स पसंद आती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।